काजल की सास और ननद दोनों ही आपस में उसकी बुराइयां करती रहती थी, पर काजल हमेशा चुप रहती थी। शिल्पा की शादी को कुछ टाइम ही हुआ था। काजल ने शिल्पा की शादी में पूरा सहयोग दिया, यहाँ तक कि पूरी जिम्मेदारी ही उसके ऊपर थी। उसने खुशी खुशी अपनी ननद की शादी में सारे इंतजाम देखे, पर फिर भी शिल्पा और उसकी माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो आज भी एक दूसरे से उसकी बुराई करने में ही लगी हुई थी। अरे तो आ जाना, इतना सोच क्यों रही है? मैं भी तेरे लिए उदास हो रही हूँ। शाम को आज मैं तेरी पसंद के छोले भटूरे बहू को कहकर बनवा लूंगी। रहने दो मम्मी, बेकार में तुम उन्हें बोलोगी तो वो यही कहेंगी कि जब देखो मैं मायके आई रहती हूँ और उनके सिर पर बोझ डालती हूँ। पता चला मन ही मन ना जाने मेरे बारे में क्या क्या बोले। मैं नहीं आ रही। सुन शिल्पा, ये तेरा अपना घर है, तू जब मर्जी आ और मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तू शाम को घर आ, मैं बोल रही हूँ उसे भटूरे छोले बनवाने के लिए, ठीक है? मैं फोन रखती हूँ। शिल्पा ने फोन रख दिया और उसकी माँ ने काजल को ऑर्डर सुना दिया। शाम को शिल्पा आ रही है, उसकी पसंद के भटूरे छोले बनाने हैं। छोले थोड़े करारे मिर्ची वाले ही बनाना, फीके बना दिए तो वो बिल्कुल नहीं खाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी छोले भिगो देती हूँ। काजल छोले भटूरे बना लेती है, पर शिल्पा अपनी आदत के हिसाब से वही खाने में कमियां निकालती है और नाक मुंह सिकोड़ती है। मम्मी, इतने फीके छोले, आपको पता है ना कि मैं तेज मिर्च मसाले वाले खाना खाती हूँ। क्या करूँ, ये इतना फीका खाना बनाती है कि बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। जब से तू गई है तब से खाने में स्वाद ही आना बंद हो गया है। बहू, कुछ भी कहो, अभी खाना बनाने में तुम्हारे हाथ कच्चे हैं। छोड़ो मम्मी, इन्हें कहना बेकार है। अच्छा मेरी बात सुनो, पहला करवा चौथ है मेरा। मैंने सोच लिया है कि वो जो फेमस ब्यूटी पार्लर है ना, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया था। मम्मी, क्या तैयार करती है वो पार्लर वाली, बहुत सुंदर। मेरा तो मन है कि मैं इस करवा चौथ की शाम वहीं से तैयार हो जाऊं, ताकि सब रिश्तेदार देखते ही रह जाएं। हाँ ठीक है, जैसा तुझे अच्छा लगे, बस तेरी सास को खुश होना चाहिए। शिल्पा, वो पार्लर बहुत दूर है, यहाँ से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं वहाँ जाने जाने में, और रास्ते पर बहुत ट्रैफिक होता है। तैयार होकर वापसी आने में तुम्हें बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि त्योहार का दिन होगा। भाभी, मैं सब जानती हूँ, आप ये चाह रही हो कि आप मेरे से सुंदर लगो, क्योंकि आप लोगों ने भी आना है उस दिन। हर बात में आप अपने आप को आके रखते हो। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है मुझे क्या करना है। आप बस अपना काम करो, मेरे कामों के बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ। इसे बोलने दे। अच्छा सुन, सारा सामान मैंने मंगवा लिया है, तू एक बार देख ले, तुझे कोई कमी लग रही हो तो बता दे। चल मैं तुझे दिखाती हूँ, बेडरूम में ही रखा है। काजल कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। करवा चौथ के दिन शिल्पा अपनी मनमर्जी ही करती है। शिल्पा बहू, तुम्हें पता है ना पूजा का समय 5 बजे का है, उससे पहले ही तैयार हो जाना। सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, तुम्हारा समय पर पूजा में रहना जरूरी है। हाँ मम्मी जी, मुझे पता है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। यही पास वाले पार्लर में ही तैयार होने जा रही हूँ। शिल्पा अपनी सास को झूठ बोलकर घर से काफी दूर बने एक ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए चली जाती है। शिल्पा, तुम पास वाले पार्लर में ही गई हो ना तैयार होने? क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि वो पार्लर बहुत दूर है जहाँ तुम कह रही हो। हाँ, मैं वो वाले में नहीं गई हूँ। मुझे पता था आपकी मीटिंग है तो आप लेने नहीं आ पाओगे, इसीलिए मैं नजदीक वाले पार्लर में ही हूँ। मैं तैयार होकर घर आ जाऊंगी। और सुनो, ऑफिस से जल्दी आ जाना, चंद्रमा निकलने के बाद मेरे से वेट नहीं होगा। हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। मुझे पता है आज तुम्हारा पहला करवा चौथ है। भैया अभी कितनी देर और दिखा रहा है? बस मैडम 20 मिनट और। मैं तो बहुत जल्दी पहुंच गई, अभी तो सिर्फ 2:30 बजे। मुझे लगता है 3:30 बजे तक मैं 1 घंटे में आराम से तैयार हो जाऊंगी। बड़ा बोल रही थी काजल भाभी, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। मुझे सब पता है, वो मेरे से जलती है। मेरी सास के सामने खुद सुंदर बनकर आ जाती है और मैं बिल्कुल बेकार। आज मैं ऐसी तैयार होकर आऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। शिल्पा पार्लर पहुंचती है, पर पार्लर के बाहर ताला लगा हुआ था। शिल्पा घबरा गई। उसने पार्लर की ओनर को फोन किया। हेलो मैम, ये आज पार्लर क्यों बंद है? मैम, 2 दिन पार्लर की छुट्टी है। मेरा खुद का पहला करवा चौथ है, इसलिए मैं अपने ससुराल आई हूँ। मैं शहर में नहीं हूँ। अगर कोई भी काम करवाना हो तो 2 दिन बाद ही पार्लर खुलेगा। हे भगवान, मैं इतनी दूर आई भी और पार्लर बंद है, कैसे करूँ? शिल्पा वापस घर की कैब करती है और वहीं घर के पास वाले पार्लर में जाती है।
मैम मेकअप करवाना था। सॉरी मैम, आपको 1 घंटा वेट करना होगा, प्री बुकिंग चल रही है, अभी तो स्टाफ बिजी है। 1 घंटा तो मैं वेट ही नहीं कर सकती, मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। ये काजल भाभी क्यों फोन कर रही है? हेलो, हाँ भाभी बोलो, क्या काम है? वो शिल्पा, मम्मी जी ने बोला था कि तुमसे एक बार पूछ लूं कि पूजा का टाइम कब का है, तो हम घर से निकल जाएंगे। तुम तैयार हो गई ना? नहीं, मैं तैयार नहीं हुई हूँ भाभी। हेलो शिल्पा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है मुझे बताओ, मेरा मन घबरा रहा है। मैं नहीं हुई हूँ तैयार भाभी, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिल्पा काजल को फोन पर सारी बात बताती है। काजल चुपचाप घर से शिल्पा के पास पहुंचती है। टेंशन मत लो शिल्पा, तुम्हें मैं समय से पहले तैयार करवा दूंगी। अभी पूजा में टाइम है, चलो तुम मेरे साथ स्कूटी पर बैठो। काजल शिल्पा को अपने साथ स्कूटी पर बिठाती है और वहीं नजदीक में काजल की फ्रेंड का घर था। उसने घर में ही पार्लर बना रखा था। सुनैना, ये मेरी ननद है शिल्पा। शिल्पा का पहला करवा चौथ है। मैं चाहती हूँ तुम शिल्पा को बहुत सुंदर तैयार करो, पर हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। टेंशन मत लो, मैं तैयार कर दूंगी। आओ बैठो शिल्पा, एक काम करो, पहले तुम चेंज कर लो। ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ, पर 5 बजे से पहले प्लीज मुझे तैयार कर देना। शिल्पा टेंशन मत लो, तुम तैयार हो जाओगी, और 10-15 मिनट ऊपर नीचे कोई बात नहीं होती। अब तुम रिलैक्स हो जाओ और आराम से तैयार हो, ताकि तुम बहुत सुंदर लगो। काजल की फ्रेंड सुनैना शिल्पा को बहुत सुंदर तैयार कर देती है। थैंक यू सुनैना दीदी, आपने बहुत सुंदर मेकअप किया है। इट्स माई प्लेजर डियर। थैंक यू सुनैना, बाकी मुझे बता देना कितने हुए, मैं तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। अभी तो मैं कैश भी नहीं रख कर लाई थी। कोई बात नहीं डियर, पहले तुम आराम से पूजा में पहुंच जाओ। अरे तुम भी तो तैयार हो जाती काजल, थोड़ी देर रुकती तो मैं ही तुम्हें तैयार कर देती। अरे कोई नहीं यार, मेरे को 2 मिनट लगेंगे साड़ी पहनने में। अगर तेरे से तैयार होंगी तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, मुझे शिल्पा को टाइम पर घर छोड़ना है। शिल्पा देख रही थी कि काजल की फ्रेंड कितनी अच्छी है, उन दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है, और काजल भी उसके लिए कितना कुछ कर रही है। शिल्पा को लेकर काजल उसके ससुराल पहुंचती है, पर वो अंदर नहीं जाती। वो शिल्पा को दरवाजे पर ही उतार देती है। शिल्पा टाइम पर घर पहुंच चुकी थी, इसलिए सब बात संभल जाती है। शिल्पा की मम्मी भी पूजा में पहुंच चुकी थी, पर काजल को तो अभी तैयार होना था, इसलिए वो घर पर तैयार हो रही थी। देखा शिल्पा, तू इतनी दूर से तैयार होकर लौट भी आई, और काजल को देखो पता ही नहीं स्कूटी लेकर कहाँ निकल गई है। मुझे तो लगता है किसी पार्लर में तैयार होने गई होगी, अभी तक उसका कुछ पता नहीं। यहाँ देखो तुम्हारी सास और बाकी रिश्तेदार पूजा में बैठ भी गए हैं, एक काजल है हमेशा। मम्मी, भाभी के लिए कुछ गलत मत बोलो। आपको पता है आज मैं भाभी की वजह से ही तैयार होकर पूजा में पहले पहुंची हूँ। शिल्पा अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। मम्मी, काजल भाभी बहुत अच्छी है, हम दोनों बेकार ही उनकी इतनी बुराइयां करते थे। मम्मी, हम दोनों को वादा करना होगा, अब हम काजल भाभी के लिए कभी कुछ नहीं बोलेंगे। आप भी उन्हें कुछ मत बोलना, वो बहुत अच्छी है। अभी शिल्पा अपनी मम्मी से बात कर ही रही थी कि काजल भी आ जाती है। वो सॉरी मम्मी जी, तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। काजल, मुझे शिल्पा ने सब कुछ बता दिया है। कोई बात नहीं बहू, चलो पूजा में बैठते हैं। आइए बहन जी, आओ काजल, शिल्पा आओ पूजा में बैठो बहू। सब लोग मिलकर करवा चौथ की पूजा करते हैं। शिल्पा अपनी भाभी को थैंक यू बोलती है। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हो। मेरी प्यारी ननद भी तो लाखों में एक है। शिल्पा अपनी भाभी काजल के गले लग जाती है। काजल भी अपनी ननद को प्यार से गले लगा लेती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।